सीएनजी का इस्तेमाल महज पिछले 2 साल में इतना बढ़ा है कि अब सीएनजी की बंदिश शहरों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम करते दिखाई देती है। सनतों को गैस मिलने पर तो पूरे पाकिस्तान में पाबंदी है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 1 साल में सुई सदरन में सीएनजी की खपत 37% इजाफे के साथ तकरीबन 93 मिलियन मुकफ़्फ़िट, जबकि सुई नॉर्दर्न में 38% इजाफे के साथ 260 मिलियन मुकफ़्फ़िट की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। सियासतदान हो या रावलपिंडी वाले, सारे ही ताकतवर पस मंज़र के अफराद इस कारोबार से माल बनाते नजर आते हैं। यही वजह है कि चंद माह कबल मौजूदा वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से सीएनजी पर 5 रुपया टैक्स लगाने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई थी, जबकि 1.5 साल कबल सुई नॉर्दर्न की जानिब से जीटी रोड पर सीएनजी स्टेशंस पर छापे और उन पर जुर्माने उस वक्त हवा हो गए जबकि ये मालूम चला कि इनमें से कुछ पंप्स मुबैना तौर पर मौजूदा वज़रा के हैं। ये लिखा हुआ है कि अगर बिजली बढ़ेगी, अगर डीजल की प्राइस जनरेटर की बढ़ेगी या कोई इसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसी के हिसाब से हमारे एक्सपेंस भी जो हैं हमें दिए जाएंगे। जो बाद में हमने बड़ी कोशिश करते रहे, बट 3, 4, 5 दफ़ा बिजली बढ़ गई, डीजल कहाँ से कहाँ। लेबर कास्ट तो साहब अभी पहले 4,000 और 5,000 लोगों की तनख्वाह थी, आप गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 6,000 और 7,000 कर दिया है। दावा किया जाता है कि सीएनजी पर मुनाफा इतना है कि एक पंप पर लगाई जाने वाली रकम महज 1 साल में वापस मिल जाती है। सीएनजी की कीमत के फॉर्मूले में बड़े पैमाने पर असर और सूख के इस्तेमाल से सिर्फ 63 रुपए की 1 किलो सीएनजी की फरोख्त पर मुनाफा तकरीबन 9 रुपए रखा गया है। सीएनजी पर मुनाफा सही तौर पर जानने के लिए सीएनजी फॉर्मूले पर निगाह डालें और सीएनजी पंप के खर्चों की तफसील में जाएं तो गैस को दबाव देने की कीमत 8 रुपए 76 पैसे रखी गई है, जबकि दीगर ज़राए के मुताबिक इसकी असल कीमत 1 से 3 रुपया कम है और सिर्फ एक पंप को माहाना 1.5 से 2 लाख रकम की आमदन गैस दबाव की कम कीमत के सबब हो जाती है। फॉर्मूले में लोड शेडिंग की सूरत में डीजल जनरेटर से गैस दबाव का खर्च भी शामिल किया गया, ताहम कई पंप्स ऐसे हैं जहां कीमती डीजल की जगह सस्ती गैस से ही जनरेटर चलाकर मजीद माल बनाया जाता है। 2 डिस्पेंसर के एक पंप पर हर माह में लुब्रिकेंट का खर्चा 70,000 रुपए होता है, ताहम हर किलो सीएनजी की फरोख्त पर आवाम से 80 पैसा लुब्रिकेंट की खर्च की मद में लिया जाता है, जो 3,000 किलो सीएनजी फरोख्त की सूरत में 1,44,000 रुपए बनता है। तो गोया साफ 74,000 रुपए सिर्फ लुब्रिकेंट की मद में बचाए जाते हैं। अगर मजदूरों की लागत की बात की जाए तो सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 1 किलो सीएनजी भरने की मजदूरी 3 रुपए 23 पैसे ली जाती है, जबकि 3,000 किलो यौमिया फरोख्त करने वाले पंप की यह आमदन माहाना 3 लाख रुपए के लगभग बनती है, जो 12 मुलाजमीन के एक पंप पर 25,000 रुपए फीकस तनख्वाह की सूरत में सामने आती है। ताहम हकीकत में इन पंप्स पर 6-6 हज़ार रुपए पर सीएनजी भरने वाले नौजवान भर्ती होते हैं और उनमें से भी अक्सर यौमिया उजरत पर काम करते हैं, जबकि मैनेजर की तनख्वाह भी बमुश्किल 25,000 रुपए होती है। अब ज़रा निगाह हो मुख्तलिफ फ़ीसों पर आने वाले अखराजात पर। इन फ़ीसों की मद में फ़ी किलो गैस पर आवाम से 1 रुपया 5 पैसा वसूल किया जा रहा है और ये रकम एक 3,000 किलो यौमिया फ़रोख्त करने वाले पंप पर सालाना तकरीबन 11.5 लाख रुपए बनती है। लेकिन एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की सालाना फ़ीस सिर्फ 20,000 और ओगरा की फ़ीस 50,000 रुपए है। तो गोया फ़ीसों की मद में सालाना खर्च सिर्फ 70,000, लेकिन आवाम से फ़ीसों की मद में रकम की वसूली 11.5 लाख। एंड टुडे दे आर टेकिंग 95 मिलियन, कभी कभी 100 भी चला जाता है डिपेंडिंग, बट एवरेज ऑफ द मंथ इज अबाउट 95 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। जबकि मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाली सनतों को गैस देने पर इस वक्त पाबंदी है और मौसम सरमा में हफ्तावार 1 से 3 दिन गैस का नागा किया जा रहा है। सीएनजी स्टेशन बंद करना 2 दिन इज नॉट द राइट सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि प्राइवेट गाड़ियों में बंद कर दिया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे दिया जाए, प्रोवाइडेड किराया कम हो। मुल्क में गैस कम हो रही है। सुई नॉर्दर्न के निज़ाम में पिछले साल के मुकाबले में 100 मिलियन मुकफ़्फ़िट, जबकि सुई सदर्न के निज़ाम में गैस की आमद 70 मिलियन मुकफ़्फ़िट कम हुई है। और इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी मुल्क में इस वक्त 3.25 लाख घरेलू कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सनतें चलेंगी नहीं और लोग रोज़गार हासिल करके कमाएंगे नहीं तो घर में लगने वाली गैस का बिल कौन अदा करेगा। प्रोग्राम आज का इमरान खान के साथ के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।